अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन लोगों ने 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी, एंड हमने वेरीफाई क्या करना है, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंपल राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास पहले ए बी में ब्रैकेट यूज़ हो रही है और सी सिंपल है, और राइट साइड में हमारे पास ए सिंपल है और जो है बी एंड सी में ब्रैकेट यूज़ हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी, उसके बाद राइट हैंड सॉल्व करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप लोगों ने लिखना है साथ कि आप लोग कौन सी साइड प्रूफ कर रहे हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रही हूँ, यानी ए बी में पहले ब्रैकेट यूज़ हो रही है एंड सी सिंपल। अब सिंपल जो है मैं ए बी एंड सी की वैल्यूज़ यहाँ से क्वेश्चन से देख के इसमें पुट कर दूँगी। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट यूज़ हो रही है, उसके बाद ए वाली मैट्रिक्स यानी एक्स वाई एंड जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बी वाली मैट्रिक्स यानी ये वाली लिखेंगे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने बी की वैल्यू लिख दी, इसकी ब्रैकेट ऑफ कर देंगे क्योंकि इन दोनों में पहले ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो हम दोनों ने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो है सी से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये देखें आपस में ए भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। यानी ए बी को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका सोल्यूशन आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी एक्स वाई जी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगी। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ में हमारे पास है दो मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने का कुछ ख़ास तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 कॉलम है, मल्टीप्लाई 1 रो है हमारे पास ऐसे, एंड कॉलम्स हम लोग काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, यानी 1 रो थी एंड 3 कॉलम्स थे, वो हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पे भी हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 नंबर ऑफ़ रोज़ एंड 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं हमारे पास। यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे 1 2 एंड 3 हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एंड कॉलम हम लोग काउंट करते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है हमारे पास यानी 1, वो हमने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया, यानी हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स कोई एक दूसरे के इक्वल ना हो या सेम ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 है, एंड यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3 है। पहले हम लोग हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, उसके बाद हमेशा नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर ऑफ़ रो है, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, मतलब दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के कुछ ख़ास तरीके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने रोज़ एंड कॉलम्स को देखना होता है कि जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स कोई एक दूसरे के इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास दोनों सेम है, उसको हम लोगों ने इग्नोर किया, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ रोज़ देखे हैं। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होते तो हम लोग नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करते। ठीक है, अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को इग्नोर किया है, नंबर ऑफ़ रोज़ को देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का अब नेक्स्ट तरीका क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई करने का अब आसान तरीका मैं आपको बताऊं। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, यानी 1 है, मतलब कि रो 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कॉलम 1 के साथ, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, फिर रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के साथ। रोज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम्स के साथ, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 एंड रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3। ठीक है, अभी हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर सिर्फ हम लोग बात करें रो 1 एंड कॉलम 1 की, यहाँ मैंने रो 1 एंड कॉलम 1 को सिर्फ अभी तक हाईलाइट किया। ठीक है, इसकी सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो इनमें हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी इसका जो पहला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के पहले नंबर के साथ। ठीक है, इसके जो दूसरा नंबर है यानी y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर के साथ, और इसका तीसरा नंबर यानी z को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीसरे नंबर के साथ यानी g के साथ, और दरमियान में हम लोगों ने प्लस का साइन डाल देना। सिर्फ इतनी सी कहानी है। उसी तरह हम लोग इसके पहले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दूसरे नंबर को इसके साथ, इसके तीसरे नंबर को इसके तीसरे नंबर के साथ। ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह रो 1 एंड कॉलम 3 को भी उसी तरह करेंगे, इसके पहले नंबर, दूसरे नंबर एंड तीसरे नंबर को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अरेंज वाइज। ठीक है, सॉरी ऑर्डर वाइज। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनको। पहले हम लोग
इसका जो है रो 1 एंड कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह हम लोग करेंगे इसका पहला नंबर यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले नंबर यानी a के साथ, दरमियान में कौन सा साइन, प्लस का साइन। इसका दूसरा नंबर यानी y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर यानी h के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। इसके तीसरे नंबर यानी z को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीसरे नंबर यानी g के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग जो है रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ। थोड़ी सी स्पेस दे के लिखेंगे क्योंकि अभी हम लोग जो है रो 1 को एंड कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पेस दे के लिखेंगे। अब इसका पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी x मल्टीप्लाई h, दरमियान में प्लस का साइन। इसका दूसरा नंबर यानी y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर यानी b के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। इसका तीसरा नंबर यानी z को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीसरे नंबर यानी f के साथ। ठीक है, अब हम लोगों ने रो 1 एंड कॉलम 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब रो 1 एंड कॉलम 3 की बारी है, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह स्पेस देके, क्योंकि अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, इसके पहले नंबर यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले नंबर यानी g के साथ, x मल्टीप्लाई बाय g, दरमियान में प्लस का साइन। इसका दूसरा नंबर यानी y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर यानी f के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। इसका तीसरा नंबर यानी z को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीसरे नंबर यानी c के साथ, z मल्टीप्लाई c। और अगली वाली जो है c वाली वैल्यू यानी x y z पुट कर देंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है इस स्टेप में कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, यानी x मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास क्या आएगा ax। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखें, यानी a पहले आता है x बाद में आता है, तो आप इस तरह करके लिखें ताकि अगर हमारे पास आगे कटिंग हो तो वो आसानी से हम लोग कर सकें। उसी तरह y मल्टीप्लाई बाय h y हो जाएगा प्लस z मल्टीप्लाई बाय g z। ठीक है, उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय h x हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा बी वाई, प्लस z मल्टीप्लाई बाय f हो जाएगा एफ जी। x मल्टीप्लाई बाय g क्या हो जाएगा जी एक्स, प्लस y मल्टीप्लाई बाय एफ वाई, प्लस z मल्टीप्लाई बाय सी जी। ठीक है, और एंड पे हम लोग लिख देंगे x y z। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ गया। मतलब अब हमारे पास ये पूरी रो 1 है एंड ये हमारे पास कॉलम 1 है, मतलब एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है। अभी हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगेन कैसे करेंगे, इसके पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले नंबर के साथ, इसके दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर के साथ, इसके तीसरे नंबर को इसके तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन डाल देंगे। ठीक है, सिंपल। अभी हम लोग उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे इसका पहला नंबर यानी ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इसका पहला नंबर यानी x, दरमियान में प्लस का साइन। इसका दूसरा नंबर यानी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी, मल्टीप्लाई इसका दूसरा नंबर यानी y, फिर दरमियान में प्लस का साइन। इसका तीसरा नंबर यानी जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, मल्टीप्लाई इसका तीसरा नंबर यानी z के साथ। ठीक है, अब सिंपल जो है यहाँ पे x अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे y सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे z सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई बाय ax हमारे पास क्या हो जाएगा ax स्क्वायर, प्लस x इंटू एच वाई हमारे पास क्या हो जाएगा एच एक्स वाई, प्लस x इंटू जी जेड हमारे पास क्या हो जाएगा जी एक्स जेड, प्लस अब y इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y इंटू एच एक्स क्या हो जाएगा एच एक्स वाई, प्लस y इंटू बी वाई क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, प्लस y इंटू एफ जेड क्या हो जाएगा एफ वाई जेड, दरमियान में प्लस का साइन। अब z इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z मल्टीप्लाई बाय जी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा जी एक्स जेड, प्लस g मल्टीप्लाई बाय एफ वाई क्या हो जाएगा एफ वाई जी, z मल्टीप्लाई बाय सी जेड क्या हो जाएगा प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे भी z था, जब दो z मल्टीप्लाई हुए हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी दो y थे, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो y स्क्वायर आ गया। उसी तरह x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x था यहाँ पे भी x था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो x स्क्वायर आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ सेम वाली टर्म है तो हम लोग उनको 2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। पर सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाली स्क्वायर वाली टर्म है, ये वाली स्क्वायर वाली टर्म है एंड यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म है। इनको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर एंड तीसरी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म सी जेड स्क्वायर है, वो लिख देते हैं प्लस सी जेड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें जो दो दफ़ा यूज़ हो रही है, जैसे यहाँ पे देखें एच एक्स वाई, यहाँ पे इनके जो पीछे कांस्टेंट है वो जो प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
प्लस 2hxy, क्योंकि यहाँ पे भी पीछे क्या है 1 है एंड यहाँ पे पीछे क्या है 1 है। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और hxy एक दफ़ा कॉमन करके लिख दिया, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखें gxz एंड प्लस gxz, इनके भी पीछे हमारे पास क्या है 1 1 लगे हुए। जब 1 1 प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2 और यहाँ पे हम लोग कॉमन करके लिख देंगे gxz, ठीक है। यहाँ पे भी gxz था और यहाँ पे भी gxz था, दोनों के पीछे कांस्टेंट 1 1 लगे हुए थे। 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया और gxz को हम लोगों ने इन दोनों में से कॉमन करके लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है, एक और टर्म कॉमन जा रही है। यहाँ पे देखें fyz एंड fyz, इनके पीछे कांस्टेंट 1 लगे हुए हैं। 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और fyz को हम लोगों ने कॉमन करके लिख दिया क्योंकि 2 दफ़ा यूज़ हो रहे थे। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अभी हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखें ये है, ये हमने प्रूव करना है, यानी ए और फिर बी सी के ऊपर ब्रैकेट है। राइट हैंड साइड पे हमने ये प्रूव करना था जिनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी में पहले ब्रैकेट यूज़ हो रही थी तो मैंने यहाँ पे इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो उसका सोल्यूशन आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सबसे पहले आप लोगों ने उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, यानी 3 × 3। पहले हमेशा हम लोग नंबर ऑफ रोज लिखते हैं उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 एंड 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने चेक करना है क्या जो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सच में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो उसका तरीका हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने चेक करना है कि क्या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कोई एक, ठीक है, या नंबर ऑफ रोज देखेंगे या नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे, वो इक्वल तो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं 3 हैं। मैंने क्या बोला था, या आपने नंबर ऑफ रोज देखने हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है तो हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 1 है एंड यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 3 हैं, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स को देखें आप लोग, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, यानी ये सेम नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का सेकंड रूल भी बता दिया। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग एज इट इज़ ये वाली वैल्यू लिख देते हैं x y एंड z, क्योंकि हम लोगों ने इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पे करना है। इसमें मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। तो सबसे पहले मैं रो 1 को मल्टीप्लाई करूँगी कॉलम 1 के साथ, फिर रो 2 को मल्टीप्लाई करूँगी कॉलम 1 के साथ एंड रो 3 को मल्टीप्लाई करूँगी कॉलम 1 के साथ। और इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इसके दूसरे नंबर को इसके दूसरे नंबर के साथ एंड इसके तीसरे नंबर को इसके तीसरे नंबर के साथ, और दरमियान में प्लस का साइन यूज़ कर दूँगी। अब सिंपल मैं लिखती हूँ, इसका पहला नंबर यानी a, इसका पहला नंबर यानी x, a मल्टीप्लाई बाई x, दरम्यान में प्लस का साइन, इसका दूसरा नंबर यानी h मल्टीप्लाई इसका दूसरा नंबर यानी y, दरम्यान में प्लस का साइन, g मल्टीप्लाई बाई c, ठीक हो गया। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी है, इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ यानी h मल्टीप्लाई बाई x, दरम्यान में प्लस का साइन, इसका दूसरा नंबर यानी b को मल्टीप्लाई करेंगे इसके दूसरे नंबर यानी y के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, इसके तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके तीसरे नंबर यानी c के साथ, ठीक हो गया। अब हम लोग रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ। सिंपल उसी तरह इसका पहला नंबर यानी g मल्टीप्लाई बाई x, इसका पहला नंबर, दरम्यान में प्लस का साइन, इसका दूसरा नंबर यानी f मल्टीप्लाई इसका दूसरा नंबर यानी y, दरम्यान में प्लस का साइन, इसका तीसरा नंबर यानी c मल्टीप्लाई इसका तीसरा नंबर यानी z। सिंपल हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे एज इट इज़ x y z लिख देंगे। यहाँ पे अंदर हम लोग जो है जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाई x क्या हो जाएगा ax, दरम्यान में प्लस का साइन, h मल्टीप्लाई बाई y क्या हो जाएगा hy प्लस g मल्टीप्लाई बाई z gz हो जाएगा, hx प्लस by प्लस fz gx प्लस fy प्लस cz। सिंपल हम लोगों ने जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो सिंपल हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया, ऐसे कर लें, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब जो है हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगेन जो है अब इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें? इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इस पूरे के साथ, एंड ये जो थर्ड है कॉलम उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। सिंपल, आप लोगों ने इन तीनों को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स की कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइंस दरम्यान में यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे पास पूरी जो है 3 रोज़ हैं। अभी हम लोग लिखते हैं एक्स और ये पूरी ब्रैकेट यानी AX + HY + GZ, दरम्यान में जो है हम लोग कौन सा साइन डालेंगे? प्लस का साइन, ये वाली वाई वाली वैल्यू, और आगे ये पूरी ब्रैकेट HX + PY + FZ प्लस Z वाली वैल्यू, यानी आगे पूरी ब्रैकेट ये डालेंगे GX + FY + CZ, ठीक है। अब सिंपल इनको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले AX को मल्टीप्लाई करेंगे AX के साथ, AX² हो जाएगा प्लस x इंटू HY क्या हो जाएगा? HXY प्लस x इंटू GZ क्या हो जाएगा? GXZ, दरम्यान में प्लस का साइन। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय HX हमारे पास क्या हो जाएगा? HXY प्लस y इंटू BY हमारे पास क्या हो जाएगा? BY² प्लस y इंटू FZ क्या हो जाएगा? FYZ, दरम्यान में प्लस का साइन। z मल्टीप्लाई बाय GX क्या हो जाएगा? GX से प्लस z मल्टीप्लाई बाय FY हमारे पास क्या हो जाएगा? FYZ प्लस z मल्टीप्लाई बाय CZ क्या हो जाएगा? CZ²। सिंपल हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे x² है, y² है एंड z² है, उनको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। जैसे हो जाएगा AX² प्लस BY² प्लस CZ², ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म्स 3 थी, वो हम लोगों ने पहले लिख दी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास दो कॉमन टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जैसे GXC और GXC। इनके पीछे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? 1 1। जब 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, और GXZ हम लोग एक दफ़ा कॉमन करके लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें HXY एंड HXY एंड HXY, ये हमारे पास दोनों कॉमन टर्म्स यूज़ हो रही हैं। इनके पीछे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? 1 1। जब 1 + 1 प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, और HXY को हम लोग एक दफ़ा कॉमन करके लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तीसरी टर्म FYZ कॉमन जा रही है। यहाँ पे FYZ एंड FYZ, इनके पीछे कॉन्स्टेंट्स क्या है? 1 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और इनको एक दफ़ा कॉमन करके लिख देंगे, यानी FYC, ठीक है। ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है। अब हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सिंपल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 शेयर कर दूँगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है। इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपकी तरफ टाइमली पहुँच जाए। और अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से रिलेटेड मुश्किल लगता हो तो वो भी आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।